हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। उसके मैं कुछ आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम के तौर पर 100% इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर जेड नॉट। कोई फंक्शन है और वो जेड नॉट पर एनालिटिक नहीं है, तो उस जेड नॉट को हम क्या कहते हैं? ये मैंने कितनी बार बताया है, शायद आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो तो जरूर पता होगा। तो जेड नॉट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सिंगुलरिटी, रेगुलर, रेसिड्यू या नन ऑफ दीज। देखिए, रेगुलर तो ऑलरेडी है, एनालिटिक कोई कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रेसिड्यू भी नहीं, रेसिड्यू तो कोफिशिएंट बनता है। यहां जिस पॉइंट पर हम एनालिटिक निकालते हैं और वो फंक्शन एनालिटिक जिस पॉइंट पर न हो, वो पॉइंट सिंगुलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलरिटी। इसका मतलब इसका ए पार्ट बिल्कुल सही है। आइए, ए इज द राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। इफ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई बी इज एनालिटिक एंड इफ यू एंड वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन देन यू एंड वी आर कॉल्ड। यू और वी दोनों जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका एक और नाम होता था। वो कौन सा होता था मालूम है? आपने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा हो तब ना। तो क्या कहलाता था वो? कांस्टेंट फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन या नन। जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहां यू क्या है? लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यू कहलाएगा हार्मोनिक फंक्शन। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर वास्तव में आपने एनालिटिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैंने उसके 10 से 11 लेक्चर एनालिटिक फंक्शन के दिए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोची-रीमान इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, और ये हार्मोनिक, लाप्लास इक्वेशन, कंजुगेट और काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको सर्च करना है एनालिटिक फंक्शन, बीएससी मैथ अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई बी एनालिटिक गिवन वाई। तो क्या यू प्लस आई बी नेसेसरी कंडीशन में वही है कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती थी? या जो निकल के आती है वो इक्वेशन नेसेसरी में, उन्हें हम कोची रीमान इक्वेशन भी कहते हैं। तो क्या निकल के आती थी? निकल के आती थी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे यू एक्स इक्वल वी वाई और यू वाई इक्वल माइनस के वी एक्स। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। यू एक्स इक्वल वी वाई और यू वाई इक्वल माइनस बी एक्स, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। और आपने क्या सोच लिया? आपको यही नहीं पता कि बीएससी फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक होती है? तो आपका बीएससी करना बिल्कुल बेकार है। आपने सोच लिया कि मॉडल पेपर ले आए और रट ले, कुछ भी नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसी टाइप के सारे चैप्टर करने हैं, पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करनी है, तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। 100 में 100 मार्क्स आएंगे आपके, गारंटेड बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ जेड इक्वल दे रखा है, ये एनालिटिक है, क्या है इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो एफ जेड इक्वल वैसे क्या होता है? यू प्लस आई वी, और यू प्लस आई वी क्या दे रखा है? ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। कंपेयर करेंगे तो u इक्वल होगा ई की पावर एक्स कोस वाई और v इक्वल होगा ई की पावर एक्स साइन वाई। ये कह रहा है क्या एनालिटिक है या नहीं है या हार्मोनिक है? पहले हम सिंगल बार डिफरेंशियल करके देखते हैं क्या है। निकालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स कोस वाई, निकालिए डेल यू अपॉन डेल वाई ई की पावर एक्स माइनस के साइन वाई, तो माइनस यहां लिख दिया। निकालिए डेल वी अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई। ये सेम है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और इसकी वैल्यू ये जो है इसकी वैल्यू क्या है? ये यहां रख दीजिए। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस इसकी वैल्यू क्या है? डेल वी ओवर डेल एक्स। ये कोची रीमान इक्वेशन है जो क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी को या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये आता है आंसर में, ये इक्वल और ये इक्वल विद माइनस के, तो वो फंक्शन एनालिटिक कहलाता है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। पार्शियल डेरिवेटिव, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन
डेल एक्स डेल वाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये नेवर इक्वल या ऑलवेज इक्वल या इक्वल होंगे ओनली कब, व्हेन दीज आर कंटिन्यूअस या नन ऑफ दीज। ये इक्वल तो होते हैं, हमने प्रूफ किया है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल होंगे लेकिन दीज आर कंटिन्यूअस। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉड्यूलो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये प्रूफ किया है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसके साथ साथ 3 पार्ट किए हैं मैंने। आप अगर सर्च करेंगे तो एनालिटिक फंक्शन में वीडियो इसकी जरूर मिल जाएगी। जो कांस्टेंट मॉड्यूलो होता है इसका आंसर भी कांस्टेंट ही आता है, तो इसका मतलब वेरिएबल तो होगा नहीं, क्या होगा? कांस्टेंट। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ये दे रखा है u इक्वल 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन है या हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, एनालिटिक है या नन ऑफ दीज। तो वही कहानी है, निकालो डेल यू ओवर डेल एक्स। 1/2 लॉग के अकॉर्डिंग 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x ये कट गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तो यहां आएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनालिटिक का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां v नहीं है, तो ये हार्मोनिक होगा या हार्मोनिक नहीं होगा। दोबारा डिफरेंशियल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे का 2x, तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करते हैं तो यहां आएगा माइनस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिखाई ना दे रहा हो तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो कट गया 0। और जब ये 0 आ जाए तो वो फंक्शन हार्मोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोनिक फंक्शन। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एफ जेड इक्वल यू प्लस आई बी बी एनालिटिक, देन कोची रेमान इक्वेशन कौन सी होंगी? ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी शायद या दूसरे में बता दिया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोची रेमान इक्वेशन को हम सीआर भी कहते हैं, सीआर इक्वेशन। ये होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर ऐसे लिखना हो तो ये यू एक्स इक्वल वी वाई और यू वाई इक्वल माइनस के वी एक्स। क्लियर हो गया? तो ये याद रखनी है आपको, पेपर में 100% आ रही है, 1 नंबर का तो ये आ ही रहा है। अब मैंने इसमें पोलर फॉर्म में भी दिया है, आएगा तो उसको भी बताएंगे। कोची रेमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कोची रेमान इक्वेशन, ये मैंने प्रूफ भी कराई है आपके लिए, और कार्टेशियन फॉर्म में भी प्रूफ कराई है। बस आपको सर्च करना है एनालिटिक फंक्शन बीएससी मैथ अलीगढ़। हाँ, एक बात और बता रहा हूं, कुछ बच्चों ने 4-5 बच्चों ने सिल्वर वाला जो लेवल लिया है मेंबरशिप के लिए, वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। उससे मैं केवल आपके लिए पीडीएफ भेज सकता हूं, और पीडीएफ से कुछ भी नहीं मिलता, उससे समझाएगा कौन? ठीक है, इसीलिए आप फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल ही लें, जिससे आपको सारी वीडियो ओपन हो और पढ़ने में पूरा मजा आए, क्योंकि एक तरफ से सारी चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखकर ही ले कि कौन सा लेना है। फुल कोर्स वीडियो वाला जो लेवल है 399 रुपए वाला, प्लीज आप उसी को ले, जिससे फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई ऐसा महसूस ना हो कि मेरे बच्चे ने पैसे भी दिए मुझे और उसे पूरा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोची रेमान इक्वेशन, ये मैंने प्रूफ कराया है। और ये कोची रेमान इक्वेशन क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये आर इधर भी चला जाता है, ये आर इधर चला जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो याद रखोगे, याद तभी रहेंगे कि तब आपने ये थ्योरम प्रूफ की हो अच्छी तरीका से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है द फंक्शन इज होलोमॉर्फिक है। होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक फंक्शन है, तो ये मैं सरल करके दिखा रहा हूं कि होलोमॉर्फिक है। फिर देन इट्स डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो देखिए। इसको हम किसके बराबर रखते हैं?
एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। कंपेयर आप करेंगे तो u इक्वल ई की पावर एक्स कॉस वाई, v इक्वल ई की पावर एक्स साइन वाई। होलोमॉर्फिक के लिए ये कह रहा है कि एनालिटिक है, और एनालिटिक के लिए कोची रेमान इक्वेशन अगर यहां सेटिस्फाई हो गई तो वास्तव में ये होलोमॉर्फिक है। होलोमॉर्फिक एक निक नेम है किसका, एनालिटिक का। तो देखिए हम एनालिटिक इसे कैसे करते हैं। आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉस वाई कांस्टेंट, फिर निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट इसका हो गया साइन वाई माइनस में। यहां डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ई की पावर एक्स साइन वाई का कॉस वाई। अब इनमें मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं कि ये ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। इधर देखिए मैंने देखा यहां डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल ये बराबर है डेल वी अपॉन डेल वाई, ये वाली लाइन। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालता हूं मैं, तो ये आ रहा है और इसकी वैल्यू ये सेम है, तो इसकी जगह पे क्या रख दूं, डेल वी ओवर डेल एक्स, यहां तो माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। जब ये सेटिस्फाई हो जाए तो मैं दावे के साथ कहूंगा ये होलोमॉर्फिक है। लेकिन सर जी उसने ये नहीं पूछा, क्या पूछा है, इट्स डेरिवेटिव क्या होगा। एफ जेड बराबर दे रखा है क्या, u प्लस आई वी, वो तो ये पूछ रहा है एफ डैश जेड क्या होगा। एफ डैश जेड अब आएगा साफ, एफ डैश जेड क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलिए डेल यू ओवर डेल एक्स देखते हैं, कहां ये लिख रहा, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई, डेल वी ओवर डेल एक्स कहां लिख रहा है, ये लिख रहा ई की पावर एक्स साइन वाई। इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ई की पावर एक्स ये बन गया ई की पावर आई वाई। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, और ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, और इसे हम ई की पावर जेड कहते हैं। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। एफ जेड इक्वल दे रखा है, देन एफ जेड इज एनालिटिक है, नॉट, ये नॉट का मतलब है कि नॉट एनालिटिक है, या हार्मोनिक फंक्शन है, या नन ऑफ दीज। जो चौथा मैंने नहीं लिखा है आप लिख लेना नन ऑफ दीज। तो यहां ये दे रखा है ये क्वेश्चन, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है यहां पर, एक्स वाई प्लस आई वाई। कंपेयर करोगे तो u इक्वल हो गया एक्स वाई, v इक्वल हो गया y। इनमें से पहले देख लेते हैं, हार्मोनिक बाद में देखेंगे। निकालिए डेल u अपॉन डेल एक्स, एक्स का 1 y, डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो y का 1 x, डेल v ओवर डेल x 0, डेल v ओवर डेल y क्या हो गया 1। ये तो इससे मैच ही नहीं खा रहे। मैंने देखा यहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर नहीं है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर नहीं है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब ये बराबर नहीं आए, इसका मतलब एनालिटिक नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर, नॉट एनालिटिक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं। इसने u इक्वल दे रखा है cos x cos हाइपरबोलिक y, तो v की वैल्यू मांग रहा है। v क्या है यहां पर, कंजुगेट फंक्शन है। इसे हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स, तो माइनस के साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y, फिर निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y, तो ये cos x और साइन हाइपरबोलिक y। ये हाइपरबोलिक में है इसीलिए यहां माइनस नहीं आता। dv इक्वल क्या होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। लेकिन मेरे पास तो यहां u में है, तो यहां हम कोची रेमान इक्वेशन की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, कोची रेमान इक्वेशन की। तो dv इक्वल डेल v ओवर डेल एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये रहा डेल v ओवर डेल एक्स की जगह पर माइनस इधर आ जाएगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y dx, और डेल v अपॉन डेल y की जगह पे क्या लिखेंगे आप,
डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा, रख दीजिए, तो माइनस के कॉस एक्स साइन हाई परबोलिक वाई डी एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, माइनस के साइन एक्स कॉस हाई परबोलिक वाई और डी वाई। एक बात बताऊं, ये किसी का डिफरेंशियल बन रहा है, देखिए माइनस के डिफरेंशियल बन गया साइन एक्स साइन हाई परबोलिक वाई। पूछिए कैसे, देखो माइनस तो कॉमन आ जाएगा, क्लियर। साइन की मल्टीप्लाई इसका कॉस एक्स, एक्स का डीएक्स ये लिख रहा, देखो मल्टीप्लाई कॉस एक्स डीएक्स। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसका हो गया कॉस हाइपरबोलिक वाई का डी वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा किसके इक्वल चल रहा था ये, डी वी के ऑन इंटीग्रल। तो इधर हो गया v, इधर माइनस के साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर, माइनस के साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस के सी। तो ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करना। और वास्तव में आपको फुल कोर्स वीडियो चाहिए तो फुल कोर्स वीडियो वाला ही लेवल लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।